क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज मैं आपको बिहार दरोगा का हालांकि कट ऑफ बताऊँगा। हालांकि पहले भी मैंने कम्युनिटी बॉक्स में डाल दिया था। उसके बाद आपको आज मैं जो कि 65वीं की तैयारी की इंटरव्यू की किस तरह करें, कहाँ पढ़ें जिससे सबसे ज़्यादा नंबर लाए जा सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। और भी है जो कि कब तक रिजल्ट बिहार दरोगा का आ सकता है, इस क्या प्रतियोगिता परीक्षा जुलाई में हो सकती है, या 67वीं बीपीएससी की कितनी सीटें आने की संभावना है, या अन्य परीक्षाओं की भी चर्चा होगी। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि क्योंकि 65वीं बीपीएससी भी है, जो कि आपको पहले एक खबर दिखा देता हूँ कि 65वीं बीपीएससी का जो खबर है कि कब तक है जो कि आ सकती है। तो यहाँ पर आपको 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा मुख्य परीक्षा जो कि हो चुकी है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। 65वीं की है जो कि मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर सकता हूँ। 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता की मुख्य परीक्षा जिसका रिजल्ट अभी जल्द आने की संभावना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस वर्ष परीक्षा का भी साक्षात्कार लेकर अंतिम रिजल्ट प्रकाशित करने की संभावना। इसमें रिक्तियों की संख्या है जो कि 550 के आसपास है। तो ये आप देख सकते हैं, रिजल्ट है जो कि आपको आ सकती है। और कल ही के अखबार में दिया था कि आपको जुलाई के लास्ट में है जो कि साक्षात्कार हो सकती है। जुलाई के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ सकती है। हालांकि थोड़ी सी उम्मीद ही है, थोड़ी कम संभावना इतने कम समय में, लेकिन अगर दिया हुआ तो हो सकता है कि आपके जुलाई के लास्ट में साक्षात्कार शुरू हो जाए, या नहीं तो अगर डिले होती है तो अगस्त में शुरू हो सकती है। तो आखिर ये साक्षात्कार की तैयारी है जो कि कैसे करें, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो आप जानते हैं कि लगभग जो कि इसमें 550 है, और रिजल्ट भी हो सकता है कि अगर सब चीज़ सही रहा तो जुलाई के फर्स्ट वीक में आ सकती है। अगर डिले भी होगी तो अगस्त जाएगी, मतलब अगस्त में आपकी हर हाल में शुरू होने की ज़्यादा संभावना है। आपको इंटरव्यू, तो इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा मार्क इस बार के टॉपर्स कौन है आप देख रहे हैं। ये है, आपके ग्रुप से जुड़ा हूँ, और ये नंबर मैं इनका पहले दिखा देता हूँ। और ये नेम है कृष्णा कुमार, रोल नंबर क्योंकि है। और जनरल हिंदी में आप देख सकते हैं 61 है, जनरल स्टडी 1 में 171 है, जनरल स्टडी 2 में 156 है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटर 153 है, रिटेन मार्क्स में 480। लेकिन आप इंटरव्यू का मार्क्स देख रहे हैं तो इंटरव्यू का मार्क्स कितना 92 है। और संभवतः ये टॉपर ही हैं। बीपीएससी जो 64वीं हुई है उसके ये टॉपर हैं। तो आप 92 मार्क्स है जो कि कहाँ से ला सकते हैं? कि आप बड़ी संस्थानों में ही एडमिशन लेने से ही आपको नंबर आ जाएंगे? तो ऐसी भी बात नहीं है, क्योंकि बड़ी संस्थानों में होता क्या है कि आप जाते हैं और क्योंकि बहुत सारे छात्र रहते हैं वहाँ पर, और फिर क्या होता है कि आप पर ध्यान पूरी तरह नहीं है। और ऑनलाइन का समय है, ऑफलाइन भी नहीं है अभी, क्योंकि आगे कितनी खुलेगी नहीं खुलेगी ये भी समझ, और समय आपको काफ़ी कम है। तो आप देख सकते हैं, यही है कृष्ण कुमार, बीपीएससी 64वीं इंटरव्यू। आपके ग्रुप से जुड़ा हूँ और है जो कि मार्गदर्शन, क्योंकि ये टॉप किए इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये आप रैंकर्स व्यू है। और 64वीं बीपीएससी में लगभग 85% लोग हैं, और 65वीं इंटरव्यू का बैच चालू है। तो जो लोग अपना ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस व्हाट्सएप नंबर पर है जो कि आप संपर्क कर सकते हैं। और इनका नाम जो है, दो आदमी चलाते हैं, कमलकांत सर हैं और सत्यार्थ प्रकाश सर नाम है इनका। तो आप इनसे कांटेक्ट, इस मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि यहाँ से टॉप निकले हैं और यहाँ पर अच्छे मार्क्स से जो कि आए, 85% लगभग सफलता दर भी है। तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं और इसका फ़ायदा, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा सोचने की समय नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बीपीएससी मेंस होगा ही नहीं, पहले रिजल्ट आएगा तभी तो जुड़ेंगे। तो जो लोग पहले से जुड़े थे अगले बार 64वीं में, उन लोगों का सिलेक्शन ज़्यादा हुआ है। जो लोग बाद में जुड़े कि मेरा होगा, अगर आपको लगता है कि हो सकता है तो आप जुड़े, अगर लगता है कि नहीं नहीं भी हो सकता तो आप जुड़े, क्योंकि अगर इसमें किसी कारणवश नहीं भी हुआ तो आप अगले इंटरव्यू में काम देगा। तो कहीं ना कहीं आपको हानि बिल्कुल नहीं है। तो आप इनसे जुड़ सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं। ग्रुप की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए मेंस का एडमिट कार्ड आवश्यक, आप मेंस का एडमिट कार्ड दे दें, उनसे बात करें, इस व्हाट्सएप करें, तो आप इनसे जुड़ सकते हैं। और क्या प्रक्रिया है, क्योंकि चालू हो गई है, तो आप लोग भी इनसे जुड़ सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और नाम क्या है ये, और रैंकर्स व्यू, और जनरली है जो कि अभी जो है ऑनलाइन ही चलेगा, क्योंकि ऑफलाइन का भी कोचिंग बंद है। तो आते हैं दूसरी खबर के साथ। 65वीं और 67वीं बीपीएससी, यहाँ पर भी आपने देखा होगा, क्योंकि पेपर में दिया होता है, एक भी वैकेंसी नहीं आई है। तो जुलाई अंत में अगस्त में जो कि आपकी वैकेंसी 67वीं की आ सकती है। और लगभग कितने हैं इसमें, 1000 से अधिक रिक्तियाँ हैं जो कि हो सकती है। तो ये अच्छी खबर है। तो 1000 पोस्टें आखिर क्या इसमें एसडीएम रह सकती थी? इस बार हो सकता है कि आपको एसडीएम की पद रहे। अगले बार क्या था, एसडीएम की 66वीं में नहीं थी।
और इस बार एसडीएम का पद हो भी सकता है और अन्य पदें भी है जो कि हो सकती है। तो ये आपके लिए मौका रहेगा, अगस्त में आपकी वैकेंसी है जो कि हर हाल में आने की संभावना है। उसके बाद आते हैं बिहार दरोगा, क्योंकि उल्टी गिनती है जो कि शुरू हो गई है, तो मैंने कल कट ऑफ भी दिया था इसमें, तो लगभग है जो कि कट ऑफ इसी प्रकार के रहने की उम्मीद है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं क्या आपको पता चल गया, कैसे? मुझे कहीं से नहीं पता है। कट ऑफ एक अनुमान होता है और ये गलत सही होते रहता है, लेकिन छात्रों को एक आइडिया लगभग रहता है, क्योंकि जिस तरह से परीक्षा दी है कितने लोग से, जैसे अगले बार का क्या था, अगले बार भी आप देख सकते हैं यहाँ कट ऑफ है। तो अगले बार यहाँ ये जो पीटी का कट ऑफ है, सॉरी, तो ये देख सकते हैं 151.6 गई थी, मतलब लगभग है जो कि 76 अंक है जो कि गई थी जनरल की। और इससे पहले जो हुई थी 17 में, उसमें क्या हुआ था कि घट गई थी। लेकिन क्या इस बार ऐसा ही होगा, घट जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, इस बार बढ़ेगी। आपको 78 से 79 मार्क्स के बीच में रहेंगे, हो सकता है 79.3 रहे, 78 पॉइंट कुछ रहे, लेकिन आपको जनरल में जो कि आपको लगभग है जो कि आपको इतने क्वेश्चन आपके सही रहेंगे तो आपके सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेज हैं। EWS मेल 75 के आसपास रहने की उम्मीद है, BC मेल के 77, अब 77 से 78 और लगभग इसी के आसपास है जो कि रहेगी। मैं पॉइंट में नहीं दिया हूँ, पॉइंट में ही रिजल्ट आएंगे ज़्यादातर। उसके बाद EBC मेल का 73 है और SC मेल का जो कि 70 है और ST मेल का है जो कि 71, BC लेडीज़ का 7, फ्रीडम फाइटर मेल का 63, फीमेल का 60 और फीमेल का कट ऑफ बहुत सारे लोग कर रहे हैं ज़्यादा है, हालांकि हो सकता है कुछ कम रहे, लेकिन ये मेरा अनुमान है। फीमेल का 68, जनरल फीमेल का, EWS फीमेल का 63, BC फीमेल का जो कि 65, EBC मेल का जो कि 61, SC मेल का जो कि 51, ST मेल फीमेल का जो कि आपको 57। ये कट ऑफ रहने की उम्मीद है, ऐसा नहीं कि यही रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन संभावना यही है किसी के आसपास जाने की उम्मीद है। ऐसा नहीं कि 79.2 आ गया या 78.7 आ गया तो ये गलत हो गया। तो लगभग इसी के अराउंड है जो कि आपके कट ऑफ 3 से 4 मार्क्स है जो कि जनरल के बढ़ेंगे और लगभग यही हाल है जो कि लगभग सभी जो कैटेगरी वाइज है उसमें रहेगी। और परीक्षा का रिजल्ट जो है कब तक आएगा, क्योंकि सारी प्रक्रियाएं हो चुकी है, फिजिकल भी हो चुकी है, तो ये उल्टी गिनती शुरू। और ये सप्ताह जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस सप्ताह है जो कि आपको रिजल्ट है जो कि कभी भी आ सकती है। अगर बहुत सारे लोग कल ही पूछ रहे थे कि क्या आज ही, बहुत सारे लोग हल्ला कर रहे हैं कि रिजल्ट आ जाएगा रविवार को ही, लेकिन मेरे पास जैसे इस संबंध में कुछ भी सूचना आएगी तो मैं आप लोगों को तुरंत अपडेट कर दूंगा। तो आप लोग है जो कि इसी के आसपास अगर कट ऑफ है, ऐसा नहीं है कि EWS मेल में है 75 है से कम है 70, हो सकता है इसके आसपास, एकदम एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन अनुमान है, ये कट ऑफ अनुमान होता है और हर बार है जो कि बहुत कम सही होता है, लेकिन सही ज़रूर होता है कई बार अनुमान, लेकिन इसी के आसपास रहने की पूरी उम्मीद है। उसके बाद आते हैं बिहार में स्कूल कॉलेज तो क्या परीक्षाएं हैं जो कि शुरू हो सकती है, तो इसको देखते हैं। जुलाई में शर्तों के साथ खोले जा सकते हैं स्कूल कॉलेज। तो कोरोना महामारी से हालात सुधरने की रफ्तार यही रही, स्थिति समान रही, तो जुलाई के पहले पखवाड़े में तमाम सरकारी एवं निजी विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों समेत कोचिंग संस्थानों में पठन पाठन शुरू हो जाएगा। तो ये अच्छी खबर, शिक्षा विभाग ने शुरू की है तैयारी। तो शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल कॉलेज समेत अन्य शिक्षण संस्थानों को खोलने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। सभी शिक्षण संस्थानों के लिए कोविड-19 सुरक्षा 3 चरणों में होगी कक्षाएं। मतलब एक अच्छी खबर है कि आपको स्कूल खोलने की है जो कि जुलाई में तैयारी प्रथम पखवाड़े में, मतलब 15 जुलाई तक प्रयास किया जा रहा है। तो क्या ये जुलाई के लास्ट वीक में परीक्षाएं शुरू हो सकती है बिहार में, क्योंकि बहुत सारी प्रतियोगिताएं परीक्षा, जिस तरह से आप सबसे पहला जो है कि आप बीएड एग्ज़ाम 11 जुलाई को होगा, अगर खुलती है तो निश्चित रूप से हो अगर बीएड एग्ज़ाम 11 जुलाई को होती है तो एक आधार रहेगा कि परीक्षाएं बिहार में जुलाई में शुरू हो गई है। तो देखना है कि क्या 11 जुलाई को परीक्षा होती है या नहीं होती है। तो एक तो अच्छी खबर है कि आपके अगस्त से परीक्षाएं भी शुरू हो सकती है, जिस तरह से 20 अगस्त के बाद 66वीं मेंस की है और दरोगा की भी चल रही है कि 2 डेटें 7-14। हालांकि अभी कोई किसी भी आयोग ने अपना नोटिफिकेशन या स्कूल के लिए नहीं लिखा, क्योंकि सारे लोग इसी का इंतजार करें स्कूल कॉलेज कब खुलें। तो जुलाई में अगर खुलती है स्कूलें तो आपकी परीक्षाएं जो कि अगस्त से शुरू हो सकती है, चाहे बड़ी परीक्षाएं हों या छोटी परीक्षाएं हों। तो ये अच्छी खबर है आप लोगों के लिए जो परीक्षा का खासकर इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए। उसके बाद आते हैं बीपीएससी में आरक्षित वर्ग की कोई हकमारी नहीं हुई। तो पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बीपीएससी की परीक्षा में आरक्षित श्रेणी के 152 छात्रों ने अपनी मेरिट लिस्ट
अनारक्षित श्रेणी में उत्तीर्णता प्राप्त की है। ऐसे छात्रों में बैकवर्ड कैटेगरी के 130, ईबीसी के 18, एससी के 3 और एसटी के 1 छात्र है जो कि समान श्रेणी में उत्तीर्ण होने में सफल रहे हैं। 15 वर्षों के एनडीए के शासनकाल में एससी, एसटी, वीसी, ओबीसी के सामाजिक शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए जो भी विभिन्न योजनाएं चलाई गई है, यह उसी का परिणाम है। मोदी ने कहा कि बीपीएससी के हाल में आए परिणाम से यह स्पष्ट है कि आरक्षित वर्ग की कोई हकमारी नहीं हुई है, बल्कि 710 आरक्षित सीटों के इन्हें 152 अतिरिक्त सीटों में नियुक्ति मिली है। तो ये रहे, इन्होंने कहा कि कोई हकमारी नहीं हुई है। बीपीएससी छात्रों ने स्केलिंग की मांग की। जिस तरह से मैथ्स में जो कि ज़्यादा नंबर आए उसके लिए देख रहे हैं, 64वीं बीपीएससी के फाइनल रिजल्ट में बड़ी संख्या में इंजीनियर के चयन के बाद छात्रों के बीच स्केलिंग की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। छात्रों के साथ साथ उनको पढ़ाने के कुछ कोचिंग संस्थानों के संचालकों, शिक्षकों ने भी मांग उठाई है। ऐसी पद्धति लागू करने का आग्रह है जिसमें विषय वार है जो कि भेदभाव की गुंजाइश नहीं रहे। कई तो इस मुद्दे पर इतने आक्रोशित दिखे कि मांग नहीं माने जाने पर मानविकी छात्रों के साथ बीपीएससी के समक्ष आंदोलन शुरू करने की बात कही। स्केलिंग होगी तो अंकों में बना रहेगा बैलेंस। मामले के एक जाने माने शिक्षक ने कहा कि ये स्थिति रही तो मानविकी विषय रखकर तैयारी करने वाले स्टूडेंट बीपीएससी की तैयारी करना छोड़ देंगे। स्केलिंग के तहत अंक दिए जाएंगे तो इससे बैलेंस बना रहेगा। 64वीं जैसी स्थिति नहीं होगी जिसमें टॉप 10 के 10 छात्रों ने इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि किया है और उसमें 6 ऐसे बड़े इंजीनियर हैं जो बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज से। एक शिक्षक ने हिंदी माध्यम पर अंग्रेजी मीडियम वालों को तरजीह देने की बात कही और इसे संतुलित करने पर जरूरत पर बल दिया। विदित हो कि बीपीएससी में स्केलिंग अब तक कोई परंपरा नहीं रही है। हालांकि यह मांग पहले भी कई बार उठ चुकी है। केवल मैथ और इंजीनियरिंग पेपर ही नहीं बल्कि मानविकी में आने वाले अलग अलग विषयों पर भी 1-2 बूम करने और अन्य तुलनात्मक अंक रिजल्ट प्रभावित होने की बात है जो कि छात्र करते रहे हैं। तो ये मांग है। और दूसरी मांग है कि या तो सब्जेक्ट ही ऑप्शनल ख़त्म कर, जिस तरह झारखंड में आप देखते हैं कोई भी ऑप्शन सभी के लिए कॉमन है या यूपीएससी में कॉमन रहता है, तो इस तरह से कॉमन सब्जेक्ट की है जो कि मांग कर रहे हैं कि जिससे कि किसी के साथ भेदभाव ना रहे। तब उम्मीद है कि आगे क्या होगा इस पर देखना होगा। उसके बाद आते हैं यूपीएससी सहायक अभियंता के सैकड़ों पदों पर जल्द भर्ती करने की तैयारी। तो सरकारी विभागों में सहायक अभियंता सैकड़ों पद खाली है। ज़्यादातर विभाग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पदों का अभ्यर्थना भेज चुके हैं। हालांकि आयोग ने रिक्त पदों पर प्रक्रिया अभी शुरू नहीं की है। संशोधित कैलेंडर में इस भर्ती परीक्षा को शामिल किया, लेकिन उम्मीद है कि आयोग जल्द ही सहायक अभियंता के पदों का भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर देगा। और सहायक अभियंता के लिए 144 पदों का है जो कि अधियाचना भेजा जा चुका है। तो ये अच्छी खबर है। और क्या, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा जल्द कराने की मांग की है। तो टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तिथि है जो कि शीघ्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं। प्रोन्नति, बिहार में तो ये जो कि प्रोन्नति रुका हुआ है ही, लेकिन झारखंड में भी रुका, क्यों रुका हुआ तो देखते हैं। झारखंड में लगभग 6 महीने से सरकारी कर्मियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा। इस बीच सैकड़ों की संख्या में कर्मी सेवानिवृत्त हो गए हैं। उन्हें आर्थिक क्षति भी उठानी पड़े। पेंशन तय होने के बाद इस राशि में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो सकती। दूसरी ओर जिस समिति की अनुशंसा में यह कार्रवाई की गई है उस समिति ने भी सभी की प्रोन्नति रोके जाने को लेकर आपत्ति जताई। यह मामला अब विधि विभाग के पास पहुंच गया है और एडवोकेट जनरल के सुझाव के बाद आगे की कार्रवाई होगी। बताते चले कि सरकारी सेवा में कार्यरत एससी और एसटी के समूह ने आरोप लगाया था कि उन्हें प्रोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। इस मामले की जानकारी भी मिली। इसी बिरादरी के जूनियर कर्मियों ने इसका लाभ मिल जाता है, सीनियर को नहीं। बहाली में अच्छा रैंक लाने वाले को एससी एसटी के समान वर्ग के हिस्से में ले लिया जाता है। अब ऐसे कर्मियों का आजीवन समान वर्ग तमाम नियमों का लाभ मिलता है। अब इसी वर्ग के जूनियर कर्मी प्रोन्नति पार, लेकिन इनसे सीनियर समान वर्ग के आधार पर लाभ नहीं मिल पाता। और भी कई शिकायत जिसके आधार पर तमाम कर्मियों की प्रोन्नति संबंधित फाइल रुकी हुई है। इस मामले में कार्मिक विभाग ने महाधिवक्ता से परामर्श मांगा है, जिसके बाद सभी को प्रोन्नति लाभ मिलना तय हो सकेगा। मतलब झारखंड में भी 6 माह से बंद है। इस बार भी जो कि जुलाई में कर्मियों को डीए मिलने की उम्मीद नहीं है। तो कोरोना महामारी का असर आर्थिक गतिविधियों के साथ ही सरकारी कर्मियों को डीए पर भी पड़ा है। इस बार जुलाई में केंद्र के साथ राज्य सरकार के कर्मियों को भी डीए मिलने की उम्मीद नहीं है, चूँकि केंद्र सरकार की घोषणा इसी तर्ज पर राज्य सरकार ने अपने डीए की घोषणा कर दी। यह लगातार चौथा मौका है जब सरकारी कर्मी को डीए नहीं मिलेगा। जनवरी 2020 से ही सरकारी कर्मियों को डीए में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इससे पहले 2019 में जो कि जुलाई में है जो कि डीए की बढ़ोतरी 5% हुई, तो 12-17 हो गया था। वर्तमान में 17 ही है। वर्तमान में मिल रहे हैं 17% और एरियर को जो कि नुकसान होगा। तो जुलाई में है जो कि उम्मीद नहीं है, क्योंकि मीटिंग होगी उसके बाद ही कुछ होगा। जुलाई के पहले सप्ताह में शुरू होगा डॉक्टरों की काउंसलिंग। तो चिकित्सकों की काउंसलिंग अगले माह से शुरू होगी। सूत्रों की माने तो बिहार तकनीकी
सेवा आयोग उसे 1 जुलाई से लेने की तैयारी कर रहा है। यदि किसी वजह से यह 1 जुलाई से नहीं शुरू हो सकी तो जुलाई के पहले सप्ताह से इसे शुरू कर दिया जाएगा। इसमें सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी और विशेष चिकित्सक कुल 5,000 पद हैं और काउंसलिंग में उसे 3 गुना तक अभ्यर्थियों को कॉल किया जा सकता है। इसके लिए आवेदकों की संख्या अधिक नहीं है, लिहाजा संभावना है कि सभी आवेदकों को कॉल कर लिया जाए। अगले सप्ताह इस संदर्भ में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कोरोना के कारण प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों और पीएससी आदि में चिकित्सकों की बड़ी संख्या जरूरत है। इसे देखते हुए ही स्वास्थ्य विभाग ने यह वैकेंसी निकाली है और जल्द से जल्द इन पदों पर नियुक्ति करना चाहती है। स्वास्थ्य विभाग के विचारों से अवगत होने के कारण बीटीएससी भी इन पदों पर जल्द काउंसलिंग पूरा कर चयनित अभ्यर्थियों की सूची स्वास्थ्य विभाग को भेज देना चाहती है। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा है जो कि जल्द होगी, और ये कब होगी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेन पॉइंट्स पर मैं आता। फिलहाल कोरोना केस कम हुआ है, जिसको देखते हुए रेलवे बोर्ड बची हुई परीक्षा की तैयारी शुरू कर, साथ ही ग्रुप डी की परीक्षा भी तैयारी शुरू हो गई। सूत्रों की माने तो ग्रुप डी की जुलाई के आखिरी सप्ताह में शुरू हो सकती है। इससे पहले एनटीपीसी फेज 7 की परीक्षा ली जा सके, मतलब जुलाई में परीक्षाएँ लेने पर विचार किया जा रहा है और क्या स्थिति रहती है उसके अनुसार भी देखा जाएगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।